हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स के बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपने भी पढ़ लिए होंगे। साथ साथ में नहीं पढ़े हैं देन यू मस्ट, क्योंकि बाद में बर्डन बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर एक साथ इतना सारा पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है गाइस, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ उसका आंसर आप जरूर मेंशन कीजिए। कुछ बच्चे हैं जो आंसर मेंशन करते हैं, बाकी रिमेनिंग आंसर मेंशन ही नहीं करते हैं। दैट क्लियरली मीन्स कि आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। और सॉल्व करने के बाद हो सकता है शायद आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आता हो, इस डर से आप मेंशन नहीं करते हैं। सो डोंट डू दैट। जो भी क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट मिलते हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर मेंशन कर दीजिए, उनके आंसर्स को। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना चाहो वहाँ कर दो, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेंशन कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको टैप कीजिए और उस टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपन लेते हैं गाइस। देखिए वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है दैट इफ 5% एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ लाइट बल्ब चेंजेस इनटू विजिबल लाइट, 5% दी गई ऊर्जा किसी विद्युत बल्ब को वो दृश्य प्रकाश में बदल जाती है। हाउ मेनी विजिबल फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 100 वाट बल्ब, तो प्रति सेकंड 100 वाट के बल्ब से कितने दृश्य फोटोन उत्सर्जित होंगे। लेट द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट बी 5600 एंगस्ट्रॉम। यदि मान ले कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्ध्य, एवरेज तरंगदैर्ध्य 5600 एंगस्ट्रॉम है, गिवन एच इज इक्वल टू 6.62 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी लाइट बल्ब की एनर्जी अपन को दे रखी है पावर। ठीक है, सो द पावर ऑफ द लाइट बल्ब जो गिवन है, किसी लाइट बल्ब की पावर दे रखी है P इज इक्वल टू 100 वाट। अब इसकी 5% एनर्जी विजिबल लाइट में कन्वर्ट होती है। सो विजिबल एनर्जी कितनी है हमारे पास, विजिबल एनर्जी है 5% ऑफ P। 5% ऑफ P मतलब 100 वाट का 5% कितना आएगा, ऑब्वियस है 5 वाट आएगा। ठीक है, 5 वाट, इसका मतलब क्या होता है, 5 वाट का मतलब है 5 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 5 जूल ऊर्जा कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है दैट द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 5600 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ दे रखी है फोटॉन्स लाइट की वो है 5600 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5600 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, it becomes 5.6 into 10⁻⁻8 मीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी विजिबल फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स यहाँ से इमिट होंगे। कोई लाइट बल्ब है 100 वाट का है, उसमें से 5% एनर्जी विजिबल लाइट में कन्वर्ट होती है और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी एवरेज वेवलेंथ दे रखी है, तो उसमें कितने विजिबल फोटॉन्स एक सेकंड में इमिट होंगे। तो देखिए एक सेकंड में इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, एक सेकंड में 5 वाट का मतलब है 5 जूल पर सेकंड, है ना। यानी एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी यहाँ पे, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 जूल। ठीक है, इसको मैं कैपिटल ई से डिनोट कर देता हूँ या ई टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, ई टोटल वो आ जाएगी 5 जूल। एक सेकंड में इस बल्ब से 5 जूल ऊर्जा लिबरेट हो रही है। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के लिए वेवलेंथ दे रखी है मेरे पास लैम्डा। एक फोटॉन की एनर्जी किस प्रकार से होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन, सिंगल फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी किस प्रकार से दी जाती है, E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। एच नहीं होता है, न्यू को लिखते हैं सी अपॉन लैम्डा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन E इज इक्वल टू एच का मान क्या होता है 6.6 10⁻⁻34। सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 ×
10 टू द पावर 8 और लेमडा कितना दे रखा है 5.6 10 टू द पावर -8। क्लियर। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास E इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर -34, ये प्लस का 8, ये -8 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 8 और अपॉन 5.6। क्लियर गाइस। ठीक है। अब देखिए इसमें जब अपन इसका डिवीजन करेंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 टाइम्स लगभग, है ना। ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8 + 8 16। 34 में से 16 गया, माइनस का 18 बचेगा आई गेस। ठीक है। ये आ जाएगी जूल। ये किसकी एनर्जी आई है? ये एनर्जी है सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है गाइस। किसकी एनर्जी है? सिंगल फोटोन की एनर्जी है। 16 और लगभग -19 के आसपास आएगा। ठीक है। ये किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी है एक फोटोन की एनर्जी है। टोटल एनर्जी कितनी मेरे पास 5 जूल। ये एनर्जी कितनी तरह की है? एक फोटोन की। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किस तरह से आएंगे? टोटल एनर्जी जो है E वो किस में बढ़ जाती है? वो बढ़ जाती है नंबर ऑफ फोटॉन n इंटू एक फोटोन की एनर्जी। उसको मैं ये लिख देता हूँ कि टोटल एनर्जी जो है ET वो किसके बराबर आएगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एक फोटोन की एनर्जी E। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी का क्या देंगे? डिवीजन। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? 5 और ये कितना आ जाएगा 3.5 10 टू द पावर -19 3.5 इंटू 10 टू द पावर -19 n इज इक्वल टू -19 ऊपर जाएगा प्लस का 19, क्या आ जाएगा प्लस का 19 और अपॉन 3.5। यहाँ से एक पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे ये 90 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 19 का। क्लियर। अब यहाँ से n इज इक्वल टू 5 का दोनों में डिवाइड हो जाएगा 1/7 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 20, ये क्या आ जाएगा 0.7 1 ठीक है 3 4 इंटू 10 टू द पावर 20, ये अप्रोक्स आ जाएगा n इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 19। यानी कि इसमें से इस बल्ब में से एक सेकंड में 1.4 इंटू 10 टू द पावर 19 विजिबल फोटॉन्स इमिट होंगे गाइस। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An X-ray tube produces an infrared spectrum of small wavelength of 0.66 एंगस्ट्रॉम। किसी एक्सरे ट्यूब से एक अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 0.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो एक एक्सरे ट्यूब से जो रेज निकल रही है उसकी वेवलेंथ है 0.66 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में बता चुका हूँ क्या होता है। एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर लिख सकते हैं। ठीक। हमें क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन इन दैट रेडिएशन। अगर किसी एक्स रे से इस प्रकार की कोई रेडिएशन निकलती है जिसकी वेवलेंथ ये दे रखी है तो उस रेडिएशन में जो फोटॉन्स होंगे उन फोटॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। ठीक है। सो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन E जो होता है वो क्या होता है h न्यू, और इसी को हम क्या लिखते हैं hc/λ। वेरी इजी। दैट मीन्स h की वैल्यू पुट अप करते हैं 6.6 10 टू द पावर -19 -34। ये है c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या देखिए 6.6 10 टू द पावर -11। ये 6.6 से 6.6 कैंसिल। देन द मैक्सिमम एनर्जी E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 11। क्लियर। इट बिकम्स 3 इंटू 10 टू द पावर -34 और प्लस का 19। 34 में से 19 गया कितना हो जाएगा 20 एंड 15, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -15 जूल। यानी किसी एक्सरे ट्यूब से अगर कोई रेडिएशन निकलती है जिसकी वेवलेंथ ये रखी है तो उस रेडिएशन में जो मैक्सिमम एनर्जी होगी किसी भी फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी 3 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल के अप्रॉक्स होगी गाइस। ठीक है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपन रफ कर देते हैं। ओके गाइस। ऑलराइट। ये जूल में है, अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं बता चुका हूँ उसके लिए अपन क्या करेंगे। उसके लिए हम करेंगे इसमें 3 इंटू 10 टू द पावर -15 और
1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 का डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आप करके लिख लीजिएगा, जो भी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है गाइस, चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स ए एंड बी। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम। तो जो डेटा दे रखा है उस डेटा को लिख लेते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम। मैं सीधा लिख दूं अब इसको, कैसे आएगा? यह आ जाएगा 3.5, 1 2 एंड 3, 10 में से 3 माइनस कर दिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर? दो मेटल पे स्ट्राइक करता है, एक है मेटल ए और एक है मेटल बी। ये कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, ये मेटल ए और मेटल बी पे स्ट्राइक करता है। विच मेटल विद द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट गिवन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन दे रखा है फाई ए, वो तो दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका। और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन दे रखा है कार्यफलन, वो है फाई बी इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ये पता लगाना है कि अगर इस प्रकार का कोई प्रकाश इन दोनों मेटल्स पे स्ट्राइक करता है तो किस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो हमें ये पता है कि हमें इसका जो प्रकाश है, इस प्रकाश का पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा ऊर्जा का। अगर उस ऊर्जा का मान इन दोनों में से किसी के भी कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे, और अगर उससे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं करेंगे। तो हम पहले इस रेडिएशन की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन दैट मींस एनर्जी ऑफ फोटोन, वो होता है E इज इक्वल्स टू h न्यू। न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। क्लियर? तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा h 6.6 10 टू द पावर माइनस 34। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और लैम्डा कितना दे रखा है? ये है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर? यहाँ से E इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ये भी पॉइंट हट जाएगा। इट बिकम्स 66 अपॉन 35 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 1 प्लस 8, और ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7। क्लियर? यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? इट बिकम्स 198 अपॉन 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 15। 34 में से 15 गया, कितना बचेगा? 19 है ना, 16। So it becomes 198 upon 35 into 10 to the power minus 16। माइनस 16 नहीं, 34 में से 20 21, ये बचेगा 21, 34 19 माइनस 19 है ना, माइनस 19। ये जो वैल्यू आएगी ये जूल में आएगी गाइस। किस में आएगी? जूल में। हमारे पास जो वर्क फंक्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं बता चुका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 198 अपॉन 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी गाइस। ये 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल। यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1980 अपॉन 35 इंटू 16। ठीक है, और इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को अपन देखें। इसका सॉल्यूशन आएगा अप्रोक्स 3.5 के आसपास आएगा ना। यू कैन सॉल्व दिस। सो इट इज अप्रोक्स 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए हमारे पास जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल ए का वर्क फंक्शन कितना है? 4.2, यानी रेडिएशन की एनर्जी कम है, कार्यफलन का मान ज्यादा है। तो ये रेडिएशन जब इस मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले नहीं। मेटल बी का वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडिएशन की एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन के बराबर नहीं है, उससे ज्यादा है। इस स्थिति में मेटल बी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इमिट हो जाएंगे, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा।
क्लियर गाइस? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सी क्वेश्चन इज व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर is incident on the cathode of a photocell, its stopping potential is measured to be 6 volt। यानी किसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की कोई लाइट जब किसी फोटोसेल पे आपतित होती है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है V01 वो 6 वोल्ट आता है, ठीक है। If the wavelength of the incident light is increased to 600 नैनोमीटर, अगर हम दूसरी बार, पहली बार 400 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित कर रहे थे, तब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उनको रोकने के लिए 6 वोल्ट का निरोधी विभव चाहिए। दूसरी बार जब अपन वेवलेंथ को 600 नैनोमीटर कर देते हैं बढ़ा के, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कितने निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए? ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फोटो सेल है इस प्रकार से, ठीक है, एक फोटो सेल है इस प्रकार से, इस पे कोई प्रकाश आपतित होता है तो पहले जो प्रकाश आपतित होता है वो 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको रोकने के लिए 6 वोल्ट का निरोधी विभव चाहिए, ठीक है। दूसरी बार हम वेवलेंथ को 600 नैनोमीटर कर देते हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उनके लिए कितना निरोधी विभव चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं गाइस। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहते हैं, पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं। 400 नैनोमीटर को लिख सकते हैं, 400 नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ और इसको हम क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर। सिमिलरली इसको किस प्रकार से लिख लेंगे, 6 × 10⁻⁷ मीटर। क्लियर? अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E जो है वो कार्यफलन φ0 और गतिज ऊर्जा k के बराबर होती है। यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो k जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसे अपन कहते हैं वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E - φ0, ठीक। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होती है, EV0 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं दैट EV0 इज इक्वल टू, E की जगह क्या होता है, E होता है hc/λ - φ0। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट अप करते हैं, नथिंग एल्स। तो पहले प्रकार के प्रकाश के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा EV01 इज इक्वल टू hc/λ1 और माइनस φ0। ये पहले प्रकार के प्रकाश के लिए आ जाएगा। इसको क्या दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरे प्रकार के प्रकाश के लिए आ जाएगा EV02 इज इक्वल टू hc/λ2 और माइनस φ0। धातु का कार्यफलन बदलता नहीं है, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। क्लियर? हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EV01 माइनस EV02 इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस hc/λ2। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ से देखिए E दोनों में कॉमन दिख रहा है तो अपन कॉमन ले लेते हैं। फाइनल वैल्यू तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे जब इक्वेशन थोड़ी अच्छी खासी दिखने लगे, है ना। तो यहाँ से E ले लिया मैंने कॉमन, यह आ जाएगा V01 माइनस V02 इज इक्वल टू hc, दोनों में कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। देखिए hc दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। देखिए यहाँ पे देखिए V01 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 6। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा ये E इसके पहले डिवीजन मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ जाएगा 6 माइनस V02 फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू h का मान 6.6 10⁻34, c का मान स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ये E इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में। E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज
1.6 10 टू द पावर माइनस 19 1 अपॉन लैम्डा 1 कितना दे रखा है, लैम्डा 1 है ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और माइनस लैम्डा 2 कितना दे रखा है, लैम्डा 2 ये रहा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस वी नॉट 2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा ये भी पॉइंट हटेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई और कर दिया 198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, ये माइनस ऊपर गया तो प्लस 19। क्लियर, नीचे क्या बचेगा 16। ओके, अब देखिए 10 टू द पावर माइनस 7 दोनों में कॉमन, ये 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/6। क्लियर, तो देखिए इसमें इसका अगर डिवीजन दे तो हम देखते हैं 6 माइनस वी नॉट 2 इज इक्वल टू 198 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस का 34 प्लस 8 and 7 8 and 19 27 और ये प्लस 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 34 प्लस का 34 और अपॉन 16, दोनों का एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 12, इसमें 3 और इसमें 2 बार। क्लियर, 6 माइनस वी नॉट 2 इज इक्वल टू 198 प्लस से माइनस कैंसिल अपॉन 16 इंटू 12 और ऊपर क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको अपन जब सॉल्व करेंगे गाइस तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, सॉल्व भी कर लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू कर लेते हैं, तो इसमें 6 बार, इसमें आ जाएगा 99 टाइम्स। ठीक है, 99 अपॉन 96 66 96, ये आएगा 1.3 के आसपास आएगा आई गेस, है ना। इसमें इसका डिवीजन करेंगे, सो डिवीजन भी कर लेते हैं, 99 अपॉन 96 becomes 196 3.000 and 3 times 1.03 है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.03 क्या 1.03 क्या 1.03 वोल्ट। ठीक है, अब ये माइनस देखिए वी नॉट 2 की वैल्यू निकालनी है, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस, सो वी नॉट 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1.03, सो वी नॉट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, क्या आ जाएगी 4.97 वोल्ट। समझिए, यानी कि जब हमने 400 नैनोमीटर का प्रकाश लेते हैं तब उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए 6 वोल्ट हमें क्या लगाना पड़ता है, निरोधी विभव चाहिए। अगर हम 600 नैनोमीटर का प्रकाश लेते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए केवल 4.97 वोल्ट का निरोधी विभव आपतित करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ठीक है, चलिए, आई होप आपने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। इसके साथ ही 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस का आंसर कंपलसरी रूप से या तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा, और क्वेश्चंस अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है तो मुझे पूछ लेना वापस। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर को मेंशन करें और सॉल्व करें। ये चैप्टर आपके हो गया है क्लोज गाइस। तो इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ भी दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, एज यू विश। इसके बाद हम प्रोबेबली एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे थोड़ा रिलेटेबल है, क्योंकि हमने जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है हम उसका वहाँ पे थोड़ा यूज़ करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे नील्स बोर के सेकंड अभिग्रहित में डी ब्रोगली परिकल्पना का भी यूज़ करेंगे, इसलिए वो रिलेटेबल चैप्टर है। इस चैप्टर से हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।